हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आरटी लेक्चर्स। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हमने हिपेटोबिलियरी सिस्टम के स्पेशल रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस एंड उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज को डिस्कस किया था और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे डेक्रोसिस्टोग्राफी या फिर डीसीजी प्रोसीजर क्या होता है और इस प्रोसीजर को हम कब करते हैं और क्यों करते हैं और किस प्रकार से इसके अंदर इसकी पेशेंट प्रिपरेशंस होती है और यह प्रोसीजर किस प्रकार से प्रोसीड आउट किया जाता है। तो जो डीसीजी प्रोसीजर होता है वो हमारे जो आईज होती है उनका एक स्पेशल रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन होता है जिसके अंदर हम कॉन्ट्रास्ट मीडिया का यूज करके फ्लोरोस्कोपी से इसकी रेडियोलॉजिकल इमेजेस टेकन आउट करते हैं और उनकी स्टडी करके हम पता करते हैं किसी प्रकार की एब्नॉर्मलिटीज या फिर डिजीज को फाइंड आउट करते हैं। जैसा कि आप इसे डायग्राम से देख सकते हैं कि इस प्रकार का हम यहाँ पर रेडियोग्राफ टेकन आउट करते हैं आईज का। तो बात करते हैं सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की कि इस प्रोसीजर की हम किस प्रकार से परिभाषित या डिफाइन कर सकते हैं। तो डीसीजी इज ए फ्लोरोस्कोपिक रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द नेज़ोलैक्राइमल apparatus विद द यूज ऑफ कॉन्ट्रास्ट मीडिया। अब यहाँ पर क्या है, ये फ्लोरोस्कोपिक रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन है नेज़ोलैक्राइमल apparatus का कॉन्ट्रास्ट मीडिया का यूज करते हुए। मतलब हम यहाँ पर नेज़ोलैक्राइमल apparatus का कॉन्ट्रास्ट मीडिया का यूज करते हुए फ्लोरोस्कोपी की सहायता से एक एग्जामिनेशन टेकन आउट करते हैं। तो यहाँ पर जो नेज़ोलैक्राइमल apparatus है वो बना होता है एक तो हमारी जो लैक्राइमल कैनालिकुलाई है उनसे एंड लैक्राइमल सैक से एंड प्लस नेज़ोलैक्राइमल डक्ट से। इन तीनों से मिलकर हमारा जो नेज़ोलैक्राइमल apparatus होता है आईज का वो फॉर्म होता है। नेक्स्ट हम समझते हैं इसकी एनाटॉमी को कि यहाँ पर जो लैक्राइमल सिस्टम है उसकी एनाटॉमी क्या है। तो जो लैक्राइमल सिस्टम होता है हमारा वो लैक्राइमल ग्लैंड एंड जो लैक्राइमल apparatus होता है उनसे बना होता है। और इस जो लैक्राइमल सिस्टम होता है इसका जो फंक्शन होता है ये सुनिश्चित करता है टीयर के फॉर्मेशन को और उसके ट्रांसपोर्ट को, मतलब उसके ट्रांसपोर्टेशन को और उसके फॉर्मेशन को उसको बनाने का काम और उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका होता है, हमारे लैक्राइमल सिस्टम का। और लैक्राइमल सिस्टम बेसिकली एक प्रोटेक्शन का सिस्टम होता है हमारी आईज के अंदर। ये होता है हमारे प्रोटेक्शन का सिस्टम जो किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से हमें प्रोटेक्ट करता है, जो किसी भी प्रकार के आईज के अंदर इन्फेक्शन से हमें प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो यहाँ पर ये इसका फंक्शन है। तो जो हमारा जो लैक्राइमल apparatus होता है वो लैक्राइमल कैनालिकुलाई, लैक्राइमल सैक एंड नेज़ोलैक्राइमल डक्ट से मिलकर बना होता है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पर जो लैक्राइमल कैनालिकुलाई है वो दो होती हैं। एक तो होती है सुपीरियर एस्पेक्ट के ऊपर जिसको हम सुपीरियर लैक्राइमल कैनालिकुलस बोलते हैं एंड एक होती है इंफीरियर एस्पेक्ट के ऊपर जिसे हम बोलते हैं इंफीरियर लैक्राइमल कैनालिकुलस। दोनों की दोनों कैनालिकुलाई आगे जाकर लैक्राइमल सैक में यहाँ पर ओपनिंग होती है इनकी एंड लैक्राइमल सैक आगे बनता है जो आगे कनेक्ट होता है अपने नेज़ोलैक्राइमल डक्ट से और ये नेज़ोलैक्राइमल डक्ट नेज़ोलैक्राइमल मेटस के थ्रू आगे नोज के अंदर जाता है। इस प्रकार से इसकी एनाटॉमी होती है। और जो अपनी जो लैक्राइमल ग्लैंड है उसकी अगर हम लोकेशन देखें तो जो हमारा ऑर्बिट आई ऑर्बिट होता है उनके जो सुपीरियर लैटरल एस्पेक्ट होता है वहां पर ये सिचुएटेड होती है, यानी कि इनकी लोकेशन होती है। और इनका किसका काम होता है बेसिकली लैक्राइमल ग्लैंड का टीयर या फिर लैक्राइमल फ्लूइड को प्रोड्यूस करने का, जो कि हमें हमारी जो आईज है उनको प्रोटेक्ट करता है इन्फेक्शन से, यानी कि इन्फेक्शन से बचाने का काम करता है। स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट बात करते हैं इसके इंडिकेशंस की। मतलब इस प्रोसीजर के दौरान हम किन किन कंडीशंस को इंडिकेट कर सकते हैं या फिर पता कर सकते हैं। फर्स्ट है इसके अंदर एफीफोरा। अगर एफीफोरा की कंडीशन हो तो उसको हम यहाँ पर पता कर सकते हैं। अब जानिए एफीफोरा क्या होता है। एफीफोरा होता है कि हमारी आई से बहुत अत्यधिक मात्रा में अगर वाटरिंग हो रही है या फिर टीयर का प्रोडक्शन हो रहा है तो वो कंडीशन कहलाती है हमारी एफीफोरा की कंडीशन, यानी कि उसको हम इंडिकेट करेंगे एफीफोरा से। सेकंड है यहाँ पर क्रोनिक डेक्रोसिस्टाइटिस। क्रोनिक डेक्रोसिस्टाइटिस क्या होता है कि अगर लॉन्ग टाइम से या लॉन्ग टाइम पीरियड से अगर लैक्राइमल ग्लैंड के अंदर इन्फ्लामेशन हो रहा है तो वो कंडीशन कहलाती है हमारी क्रोनिक डेक्रोसिस्टाइटिस। क्रोनिक डेक्रोसिस्टाइटिस क्या कब हो सकता है, यानी कि उससे
अपने जो लैक्राइमल ग्लैंड है उसके अंदर किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन या फिर इंफेक्शन है लॉन्ग टाइम से, तो उस कंडीशन में क्या होता है, क्रोनिक डेक्रोसिस्टाइटिस होता है। एक है अपने कैनालिकुलाइटिस। कैनालिकुलाइटिस है यहाँ पर मतलब जो कैनालिकुलाइज है उनके अंदर इन्फ्लामेशन या फिर इन्फेक्शन का कोज होना, यानी कि इन्फेक्शन होना, तो उस इन्फेक्शन के कारण या क्या है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाना या उसका रेडनेस हो जाना, तो वो कंडीशन कहलाती है। जैसे अपनी कैनालिकुलाइटिस का जो साइज है नॉर्मल साइज, जैसे कि ये है इसका नॉर्मल साइज, ठीक है। अगर ये आगे जाके इसमें किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है तो उस इन्फेक्शन के कारण इसके अंदर स्वेलिंग पैदा हो जाती है एंड रेडनेस पैदा हो जाती है, तो स्वेलिंग के कारण ये ऐसे स्वोल्ड हो जाता है, तो जो वो कंडीशन कहलाती है वो कहलाती है कैनालिकुलाइटिस। नेक्स्ट है इसके अंदर स्टेनोसिस। स्टेनोसिस ऐसी कंडीशन होती है कि स्टेनोसिस में जैसे इसके अंदर तो क्या है इन्फ्लामेशन हो रहा है, एंड इन्फ्लामेशन ये स्टेनोसिस में क्या होता है कि जैसे ये आगे जाके इसके अंदर पिचक जाए, ये स्टेनोसिस कैनालिकुलाई में हो सकता है या फिर जो नेज़ोलैक्राइमल डक्ट है उसके अंदर हो सकता है, तो यानी कि जो इसका पाथ है इसका पाथ का बिल्कुल सकरा हो जाना ऐसे, यानी कि नैरोविंग हो जाना, तो वो कहलाती है वो कंडीशन स्टेनोसिस। नेक्स्ट है इसके अंदर एनएलडी ऑब्स्ट्रक्शन। तो जो एनएलडी ऑब्स्ट्रक्शन होता है उसके अंदर जो नेज़ोलैक्राइमल डक्ट होती है अपनी, जैसे कि ये नेज़ोलैक्राइमल डक्ट है, यहां पर ये सैक हो गया एंड ये दिस इज द डक्ट, तो इस डक्ट के अंदर किसी प्रकार की स्टोन का निर्माण हो जाना या फिर किसी मासिस का या सिस्ट बन जाए, तो उस मासिस के कारण या स्टोन के कंक्रीशन के कारण वहां पर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना, तो वो कंडीशन कहलाती है एनएलडी ऑब्स्ट्रक्शन। एक होता है डेक्रोलिथ। डेक्रोलिथ जैसा कि नाम से विदित हो रहा है हमें कि ये कुछ स्टोन से जुड़ा हुआ शब्द है या कैलकुलस से जुड़ा हुआ एक वर्ड है, तो यहाँ पर एक कंक्रीशन, यानी कि कंक्रीशन का मतलब होता है यहाँ पर कैलकुलस से या फिर स्टोन से, उसका निर्माण होना लैक्राइमल पैसेज के अंदर। लैक्राइमल पैसेज मतलब जो टीयर की ट्रांसपोर्ट का सिस्टम था, यानी कि कैनालिकुलाई या फिर लैक्राइमल सैक या फिर नेज़ोलैक्राइमल डक्ट, उनमें किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि उनमें किसी प्रकार की स्टोन या पथरी का निर्माण हो जाना, तो उसको हम उस कंडीशन को इंडिकेट करते हैं हम डेक्रोलिथ की कंडीशन से। हमसे नेक्स्ट इसको समझ सकते हैं हम इसके डायग्राम से। ये फर्स्ट डायग्राम शो कर रहा है एक्सेसिव वाटरिंग ऑफ आईज, एंड जो सेकंड वाला है वो शो कर रहा है कैनालिकुलाइटिस को, जिसके अंदर राइट एंड लेफ्ट आई के अंदर कैनालिकुलाइटिस है। राइट के अंदर है इंफीरियर कैनालिकुलाइटिस एंड जो लेफ्ट के अंदर है वो है सुपीरियर कैनालिकुलाइटिस। एंड जो थर्ड वाला डायग्राम है यहाँ पर ये शो कर रहा है अपने जो लैक्राइमल ग्लैंड है उसकी इन्फ्लामेशन को, यानी कि डेक्रोसिस्टाइटिस की कंडीशन को। अगर लॉन्ग टाइम से है तो उसको हम कहते हैं क्रोनिक डेक्रोसिस्टाइटिस। अगर वो अचानक से होता है तो उसको हम कहते हैं कि अक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस। लॉन्ग टाइम डेक्रोसिस्टाइटिस यानी कि क्रोनिक डेक्रोसिस्टाइटिस की कंडीशन इसके अंदर इंडिकेशंस में आती है इसके, और जो अक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस की कंडीशन है वो इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस में आती है। नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ वाला डायग्राम। तो इसमें देख सकते हैं आप एनएलडी ऑब्स्ट्रक्शन है और साथ ही ये डेक्रोलिथ कंडीशन को शो कर रहा है। जैसे कि अगर इसको हम स्टोन मानते हैं तो ये कंडीशन किसको इंडिकेट करेगी, डेक्रोलिथ को। अगर इसको हम किसी प्रकार के मासेज मानते हैं तो ये यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशन को शो करेगा, मासेज या स्टोन, तो ये एनएलडी ऑब्स्ट्रक्शन है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस की, मतलब कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस होती है जिनके अंदर इस प्रोसीजर को कॉन्ट्राइंडिकेट किया जाता है, यानी कि इस प्रोसीजर को करने से बचा जाता है। फर्स्ट है इसके अंदर कॉन्ट्रास्ट एलर्जी, या फिर कह सकते हैं इसको हम कॉन्ट्रास्ट हाइपर सेंसिटिविटी। कॉन्ट्रास्ट हाइपर सेंसिटिविटी, कॉन्ट्रास्ट से अत्यधिक मात्रा में एलर्जी होना, ठीक है। सेकंड है यहां पर रिसेंट इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ लैक्राइमल सिस्टम। अगर हाल ही में लैक्राइमल सिस्टम का सर्जरी या फिर ऑपरेशन हुआ है तो वो कंडीशन कहलाती है हमारी रिसेंट इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ लैक्राइमल सिस्टम। उसको हम इंडिकेट करते हैं रिसेंट इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ लैक्राइमल सिस्टम से, ठीक है। नेक्स्ट है इसके अंदर नॉन कंसेंट बाई पेशेंट टू प्रोसीजर। अगर पेशेंट सहमत नहीं हो उस प्रोसीजर से, अगर पेशेंट फियर्ड है मतलब डरा हुआ है, तो उस कंडीशन में हम इस प्रोसीजर को कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं। एक होती है प्रेगनेंसी की कंडीशन। प्रेगनेंसी की कंडीशन में भी हम इसको जनरली कॉन्ट्राइंडिकेट ही करते हैं। एक है अक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस। अक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस मतलब इन इन्फ्लेमेशन दैट स्टार्ट सडनली इज कॉल्ड अक्यूट
डेक्रोसिस्टाइटिस, अचानक से जो होने वाला इन्फ्लेमेशन होता है या रेडनेस होती है जो लैक्रिमल ग्लैंड्स की, तो उसे हम इंडिकेट करते हैं एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस से। तो उस कंडीशन, इन पांचों कंडीशन, पांचों कंडीशंस के अंदर हम इस प्रोसीजर को कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं, मतलब नहीं कर सकते इस प्रोसीजर को इन कंडीशंस के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके कॉन्ट्रास्ट मीडिया की, मतलब कौन सा कॉन्ट्रास्ट मीडिया यहाँ पर हम यूज करते हैं। तो जो इसके अगर जो बेटर ओसिफाई करना हो लैक्रिमल ग्लैंड एंड जो लैक्रिमल एपरेटस है उसको, तो उसके बेटर ओसिफिकेशन के लिए जनरली हम यूज करते हैं जो ऑयल सोल्यूबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया होता है उनका बेटर ओसिफिकेशन के लिए। बट ये क्या करते हैं, कभी कभार ये ग्रेनुला का फॉर्मेशन करते हैं जो कैनालिकुलाई है उसके अंदर, तो वहां पर ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर सकती हैं ये, तो ग्रेनुला का फॉर्मेशन करके वहां पर ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर सकते हैं। तो इस कारण इसको आजकल हम क्या करते हैं, बहुत कम यूज करते हैं। ये ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर सकते हैं वहां पर कैनालिकुलाई के अंदर या फिर एनएलडी के अंदर, नेजोलैक्रिमल डक्ट के अंदर। तो इसलिए आजकल इसका जो यूज है बहुत कम हो गया है। तो इसका एग्जाम्पल बात करें तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल है लेपियोडोल कॉन्ट्रास्ट मीडिया, और ये कॉन्ट्रास्ट मीडिया आजकल ऑब्सोलेट है, अप्रचलित है। ठीक है, बट जो आजकल जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज करते हैं हम, वो यूज करते हैं आयोडीनेटेड वाटर सोल्यूबल आयनिक या फिर नॉन आयनिक कॉन्ट्रास्ट मीडिया। आजकल ये बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है, बिकॉज ये कॉन्ट्रास्ट मीडिया क्या है, इसका ग्रेनुलमा फॉर्मेशन नहीं कर पाता है ये, और ना ही इसका ऑब्स्ट्रक्शन का किसी प्रकार का डर होता है। तो आजकल ये क्या है, जो ऑयल सोल्यूबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया है उसको रिप्लेस कर दिया है इस कॉन्ट्रास्ट मीडिया ने। तो आजकल जनरली जो यूज करते हैं हम आयोएक्सोल यानी कि आयोडीनेटेड वाटर सोल्यूबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया का यूज करते हैं। तो यहाँ पर जिसकी डोज की बात करें दोनों की, तो यहाँ पर इनकी डोज यूज की जाती है 1 से लेके 2 ml, यहाँ पर हम इसकी डोज यूज करते हैं। 1 से 2 ml डोज कॉन्ट्रास्ट की यूज करते हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि ये इसका डायग्राम है, जैसे ऐसी बोतल आती है आयोएक्सोल या ओमनियोपेक की। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर इक्विपमेंट्स की, मतलब कौन से इक्विपमेंट्स इस प्रोसीजर के ड्यूरिंग हमें रिक्वायर होते हैं, यानी आवश्यकता पड़ती है किन किन इक्विपमेंट्स की हमें। एक तो है स्कल यूनिट। स्कल यूनिट क्यों चाहिए होती है हमें, जो अपना हेड होता है उसको इमोबिलाइज करने के लिए, ताकि हम मोशन एंड शार्पनेस से बच सकें, तो इसलिए हमें स्कल यूनिट की आवश्यकता होती है। एक है लैक्राइमल पंक्टा या फिर लैक्राइमल डायलेटर, जो लैक्राइमल ग्लैंड को डायलेट करने के लिए यूज होता है, यानी कि जो लैक्राइमल पंक्टा होता है, लैक्राइमल पंक्टम होता है उसको डायलेट करने के लिए यूज किया जाता है। एंड थर्ड है यहाँ पर लैक्राइमल कैनुला। लैक्राइमल कैनुला क्या है, वो डाई को इंजेक्ट करने के लिए यूज करते हैं हम। एंड 3 ml सिरिंज होती है जो कॉन्ट्रास्ट का इंजेक्शन करने के लिए। एंड कॉन्ट्रास्ट मीडिया चाहिएगा हमें, स्पॉट फिल्म डिवाइसेस चाहिएगी, एंड फ्लोरोस्कोपिक यूनिट विद IITV सिस्टम, इमेज इंटेंसिफायर सिस्टम के साथ में हमें फ्लोरोस्कोपिक यूनिट चाहिएगी, एंड लोकल एनेस्थीसिया। ये सभी जो इक्विपमेंट्स हैं हमें इस प्रोसीजर के ड्यूरिंग रिक्वायरमेंट होती है इन सभी इक्विपमेंट्स की। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके पेशेंट के प्रिपरेशन की, मतलब पेशेंट को इस प्रोसीजर के दौरान किस प्रकार से, प्रोसीजर से पहले किस प्रकार से प्रिपेयर करते हैं पेशेंट को। तो प्रोसीड आउट करने से पहले हमें पेशेंट की प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो उसमें हम देखते हैं कि पेशेंट का जैसे कि आइडेंटिफिकेशन करना हो, तो 3CS से हम यहाँ पर पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। एक तो करेक्ट पेशेंट होना चाहिए, एक उसकी करेक्ट साइड होनी चाहिए, यानी कि कौन सी किस साइड वाली आइज का हमें एग्जामिनेशन करना है, एंड करेक्ट प्रोसीजर होना चाहिए उसका। ठीक है, और यहाँ पर किसी प्रकार का डाइट का रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है पेशेंट को। एंड पेशेंट से उसके बाद में हम कंसेंट फॉर्म को साइन करवा लेते हैं, और किसी भी प्रकार के जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं उस एरिया ऑफ इंटरेस्ट से उनको हम रिमूव करवा देते हैं। और एग्जामिनेशन करने से पहले पूरे प्रोसीजर को पेशेंट को हम अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी प्रोसीजर की, मतलब ये प्रोसीजर किस प्रकार से प्रोसीड आउट करता है पेशेंट की प्रिपरेशन के बाद में हम इस प्रोसीजर को किस प्रकार से करते हैं। तो जब पेशेंट प्रिपेयर होता है उसके बाद में हम पेशेंट को, जब एग्जामिनेशन रूम में आता है तो फ्लोरोस्कोपिक टेबल के ऊपर सुपाइन पोजीशन में लिटाते हैं हम पेशेंट को। एंड उसके बाद में जो इमोबिलाइजिंग स्कल यूनिट होती है उसके द्वारा हेड को इमोबिलाइज किया जाता है। एंड उसके बाद में पेशेंट के जो प्रीलिमिनरी रेडियोग्राफ्स होते हैं वो हम लेते हैं बिफोर द कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन। जो होता है एक तो ऑक्सीपिटोमेंटल व्यू लिया जाता है, एंड एक लिया जाता है इसका लैटरल व्यू। 2 व्यूज लिए जाते हैं, उससे हम देखते हैं कि अगर हमें कॉन्ट्रास्ट मीडिया की रिक्वायरमेंट तो आगे है या नहीं है। अगर प्रीलिमिनरी रेडियोग्राफ में
वो डिजीज या फिर एबनॉर्मलिटी डिटेक्ट होती है तो हम कॉन्ट्रास्ट का इंजेक्शन आगे नहीं करते। तो इस प्रकार से हम ये प्रीलिमिनरी रेडियोग्राफ बताते हैं कि हमें कॉन्ट्रास्ट का रिक्वायरमेंट है आगे या फिर नहीं है। उसके बाद में अगर इसे प्रीलिमिनरी रेडियोग्राफ में हमें किसी प्रकार की एबनॉर्मलिटी या फिर डिजीज डिटेक्ट नहीं हो पाती तो उसके बाद में हम आगे का प्रोसीजर कंटिन्यू रखते हैं। उसके बाद में हम अनेस्थेटिक जो आई ड्रॉप होती है उसको पेशेंट की जो कैनालिकुलाई होती है उसके अंदर इंजेक्ट करते हैं ताकि जो पेशेंट को जो अनकंफर्टेबल फील होती है उसको हम कम कर सकते, यानी कि उसके अंदर पेनलेस है तो उस पेन को हम कम कर सके। तो एक प्रकार का ये लोकल एनेस्थीसिया होता है। एंड उसके बाद में हम क्या करते हैं, लैक्रिमल डायलेटर का यूज करके यहाँ पर इंफीरियर पंक्ता को हम डायलेट करते हैं, सुपीरियर को नहीं करते। यहाँ पर हम इंफीरियर पंक्ता को हम डायलेट करते हैं और उस पंक्ता को लैक्रिमल डायलेटर की सहायता से डायलेट करके वहां पर प्लास्टिक कैथेटर होता है या फिर उसको कह सकते हैं कि कैनुला होता है, कैनुलेशन करते हैं या फिर प्लास्टिक कैथेटर को वहां पर इंसर्ट करते हैं जो लोअर पंक्ता होता है और उसको जो कैनालिकुलाई तो होता है अपना कैनालिकुलाई के लेवल तक उसको इंसर्ट किया जाता है। जैसा कि आप इस डायग्राम से देख सकते हैं कि इसके अंदर एक कैनालिकुलाई जो लैक्रिमल कैनुला है उसको इंसर्ट किया हुआ है लैक्रिमल कैनालिकुलाई के लेवल तक। उसके बाद में हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रास्ट मीडिया को 1 से 2 ml कॉन्ट्रास्ट मीडिया होता है उसको इंजेक्ट करते हैं। अगर दोनों आईज का है तो साइमल्टेनियसली दोनों आईज के अंदर हम इंजेक्ट करते हैं। और उसके बाद में हम क्या करते हैं, उसका पीए रेडियोग्राफ लेते हैं, पोस्टीरियर टू एंटीरियर रेडियोग्राफ। वो रेडियोग्राफ लेने के बाद में हम उसके 10 मिनट बाद में हम एक फिल्म लेते हैं, उसको हम इरेक्ट ओब्लिक फिल्म कहते हैं। वो इरेक्ट ओब्लिक फिल्म हम लेते हैं जो टीयर का ड्रेनेज है उसको देखने के लिए ग्रेविटी के सापेक्ष, यानी कि उसका ग्रेविटी इफेक्ट क्या है, टीयर का ड्रेनेज का ग्रेविटी इफेक्ट क्या है, उस ग्रेविटी इफेक्ट को देखने के लिए हम जो इरेक्ट ओब्लिक फिल्म लेते हैं। उसके बाद में है हम डिजिटल सब्सट्रैक्शन जो टेक्निक्स होती है उसका यूज करते हैं ताकि हम हायर क्वालिटी की इमेज कैप्चर कर सकें उससे। आजकल क्या है कि जितने भी फ्लोरोस्कोपिक मशीन्स आती है उनके अंदर सबके अंदर डिजिटल सब्सट्रैक्शंस आते हैं जनरली, तो उसका यूज करके हुए देन कन्वेंशनल के बजाय हम इसका डिजिटल सब्सट्रैक्शन का यूज करते हैं और उससे हम हाई क्वालिटी की इमेजेस टेकन आउट करते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर फिल्मिंग की बात करें हम तो यहाँ पर जो फिल्म ली जाती है यहाँ पर एक तो ली जाती है यहाँ पर प्रीलिमिनरी फिल्म में हम जैसे हमने पिछले यहाँ प्रोसीजर में देखा था कि 2 प्रकार की फिल्म ली जाती है यहाँ पर। एक तो है ऑक्सीपिटोमेंटल व्यू फिल्म ली जाती है, एक होती है लैटरल व्यू। 2 व्यूज लिए जाते हैं, ऑक्सीपिटोमेंटल व्यू एंड एक लैटरल व्यू। जो कॉन्ट्रास्ट फिल्म ली जाती है यहाँ पर एक तो ली जाती है पीए एंड एक ली जाती है इरेक्ट ओब्लिक। 2 प्रकार की यहाँ पर ये कॉन्ट्रास्ट की फिल्म ली जाती है आफ्टर कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन। नेक्स्ट हम बात करें इसके आफ्टर केयरिंग की तो यहाँ पर किसी स्पेशल आफ्टर केयरिंग की तो जरूरत पड़ती नहीं है। तो इस प्रकार से ये प्रोसीजर कंप्लीट होता है डिटेल में। सो स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ नीचे दिए गए बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली सभी नेक्स्ट ऑल वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।